हेलो क्लास 11 चैंपियंस, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर। और मैं आज आप लोगों को जो चैप्टर हम लोग कर चुके हैं उन चैप्टर की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है जो कि है मोशन एंड स्ट्रेट लाइन। अब उस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और देखो, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो नीट का एग्जाम है वापस होने वाला है, री नीट होने वाला है। तो वो बच्चे जो कि री नीट के लिए अपीयर होने वाले हैं या वो बच्चे जो कि नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाने वाला हूं इस चैप्टर से। मोशन स्ट्रेट लाइन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। ये पूछा गया था नीट 2025 में। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है कि टू सिटीज एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विथ अ बस लिविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी टी मिनट। ओके, ठीक है भाई। दो शहर हैं, दोनों बस सर्विस से कनेक्टेड हैं और दोनों ही शहर में एक बस है जो कि हर टी मिनट बाद निकल रही है, यानी एक्स से वाई की तरफ, वाई से एक्स की तरफ। A girl is driving a scooty with a speed of 60 km per hour in the direction x to y. Notices that a bus goes past her every 30 minutes in the direction of her motion and every 10 minutes in the opposite direction. Choose the correct option for the period t of the bus service and the speed of the buses. क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन आपको पता नहीं समझ में आया है कि नहीं समझ में आया, मैं आपको बताता हूं। एक शहर है एक्स और वाई। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल के लिए मान लेता हूं कि दिल्ली और मुंबई। एक्स को हम दिल्ली बोल रहे हैं और वाई को बोल रहे हैं मुंबई। तो दिल्ली और मुंबई के बीच में एक बस सर्विस चल रही है। एक लड़की है जो कि दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रही है विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। वो लड़की क्या नोटिस करती है कि हर 30 मिनट बाद दिल्ली से मुंबई की तरफ जाने वाली एक बस उसको क्रॉस करती है। हर 30 मिनट बाद दिल्ली से मुंबई की तरफ जाने वाली एक बस उसको क्रॉस करती है। वैसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लड़की भी दिल्ली से मुंबई जा रही है, यानी लड़की आगे आगे चल रही, पीछे से बस आ रही है और वो बस लड़की को क्रॉस कर दे रही है। फिर उसके पीछे एक और बस आ रही है, वो लड़की को क्रॉस कर दे रही है। हर 30 मिनट में एक बस क्रॉस कर रही है। वहीं मुंबई से दिल्ली की तरफ आने वाली जो बस है वो उस लड़की को हर 10 मिनट में क्रॉस कर रही है। अब दोनों में टाइम का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि लड़की जो है मुंबई की तरफ जा रही है और वहां से बस आ रही है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड ऑन हो जाएगी और इसलिए कम समय लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। जबकि जो बस दिल्ली से मुंबई जा रही है वो दोनों सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा समय लग रहा है बस को क्रॉस करने में। तो बस यही क्वेश्चन पूछा गया और आपसे पूछा गया है कि वो टाइम जो है टी क्या है, जितनी देर बाद जो बसेस हैं हमेशा निकल रही हैं अपने स्टॉप से, और बस की स्पीड कितनी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एक्स सिटी है और ये हमारा वाई। हमारी जो बसेस हैं एक्स से वाई की तरफ जा रही हैं और जो हमारी गर्ल है, जो लड़की है, वो कहां से कहां जा रही है? वो भी जा रही है एक्स से वाई। वी गर्ल, वेलोसिटी ऑफ गर्ल कितना है? वो है 60 किलोमीटर पर आवर और वो भी है एक्स से वाई की तरफ। एक्स से वाई की तरफ हम क्या मान लेते हैं कि जो बस जा रही है, जो बस एक्स से वाई की तरफ जा रही है, जो बस की वेलोसिटी है वी बी, वो कितनी है? वो हम मान लेते हैं वी। वेलोसिटी ऑफ बस कितनी है? वी है। ओके, तो चलिए अब हम मान लेते हैं कि भाई जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी हुआ गर्ल का बस के साथ में, आपका बस का विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, वो कितना हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, ये हो जाएगा v माइनस 60 इन द डायरेक्शन x टू y। यानी जब आप x से y की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो जो बस का रिलेटिव वेलोसिटी है वो हो जाएगा v माइनस 60। v माइनस 60 बिल्कुल हो जाएगा। यस सर, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये हमने बस का वेलोसिटी मान रखा है। अच्छा, अब देखो यहां पर मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं और अच्छे से कि यहां पर लेट्स सपोज ये वो स्टार्टिंग पॉइंट है x। यहां से एक बस निकलती है ना, एक बस निकलती है और ये जो लड़की है वो हमारी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। आफ्टर 30 मिनट बाद उसको क्रॉस करेंगे। स्टार्ट करने के 30 मिनट बाद जो है ये बस इस लड़की को क्रॉस कर देती है। ये जो बस है इस लड़की को क्रॉस कर देती है आफ्टर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो देखो जो बस है हमारी, बस कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है? बस ट्रैवल कर रही है विद स्पीड v, और ये बस कितने टाइम में ट्रैवल
कितने टाइम में ये ट्रेवल कर रही है यहाँ से यहाँ तक। देखो जब ये बस यहाँ पर पहुंची, जब ये बस यहाँ पर पहुंची है, इसको क्रॉस करिए, देन उसके बाद एक और पीछे से बस निकल चुकी होगी जो कि इसको क्रॉस करने में आ रही होगी। यानी दो कंसेक्यूटिव बसेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दो कंसेक्यूटिव बसेस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो बस की स्पीड और हर बस टी टाइम के अंतराल के बाद निकल रही है, तो दो कंसेक्यूटिव बसेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा v इंटू टी, वो हो जाएगा v इंटू टी। और अगर मैं बात करूं कि ये जो हमारी बस और जो लड़की है ये दोनों कितने रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, v माइनस 60, और ये 30 मिनट में उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं जितनी टाइम में जो हमारी दो बसेस हैं। यानी दो बसेस के बीच का कंसेक्यूटिव डिस्टेंस कितना है, v इंटू टी। ये रही पहली बस, ये रही आपकी दूसरी बस। दूसरी बस रिलीज होने के टी टाइम बाद पहली बस रिलीज हो रही है, यानी पहली बस ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, v इंटू टी। और सेम बस और लड़की का रिलेटिव स्पीड v माइनस टी है और 30 मिनट में वो ये डिस्टेंस कवर कर रही हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। नाउ अब हम उस बस के लिए बात कर रहे हैं जो कि मूव कर रही है y से x की तरफ। y से x की तरफ जब बस मूव करेगी तो उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल वो हो जाएगी v प्लस 60, क्योंकि दोनों अब अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं। बस आ रही है y से x और लड़की जा रही है x से y, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी ऐड ऑन हो जाएगी, तो हो जाएगा v प्लस 60। और इन दोनों को v प्लस 60 कितना टाइम लग रहा है, दो बसेस को, एक बस को लड़की को क्रॉस करने में 10 मिनट्स लग रहा है। यानी v प्लस 60 ये रिलेटिव वेलोसिटी है ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू गर्ल, और 10 मिनट में ये बसेस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, और दो कंसेक्यूटिव बसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, वो vt ही रहेगा। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कर देंगे तो देखिए vt बराबर vt हो जाएगा, तो आप दोनों को बराबर रख रहे हैं। आपने इक्वेशन 1 बराबर इक्वेशन 2 रखा है, आप दोनों को बराबर कर दीजिए, क्या हो जाएगा v माइनस 60 इंटू 30 बराबर v प्लस 60 इंटू 10। ये 0 से 0 कैंसिल, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये हो जाएगा 3v माइनस 3 इंटू 6 118, 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा v प्लस 60। यहां से v को मैं ये ले आ रहा हूं, 180 को यहां लेके जा रहा हूं, तो v यहां आएगा, तो देखो 3v, ये हो जाएगा माइनस का v, ये 180 इधर जाएगा तो ये प्लस का 180 हो जाएगा, 60 ऑलरेडी है ही यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 3v माइनस v हो जाएगा 2v बराबर 180 प्लस 60 हो जाएगा 240, और यहाँ से v बराबर हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे सर ये टाइम हमने मिनट में रखा 60 एंड 10, तो देखो यहां भी मिनट में रखा, यहां भी मिनट में रखा, तो मिनट से मिनट यूनिट कैंसिल होगी ना, तो ओवरऑल आपका फिर आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में आएगा। यानी एक जो बस है उसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आ जाएगी। अगर आपका v आ चुका है तो आप किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रखिए, t का आंसर, t का वैल्यू मिल जाएगा आपको। मैं फर्स्ट इक्वेशन में v का वैल्यू रख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा 120 माइनस 60 इंटू 30 बराबर 120 इंटू टी। तो ये देखो ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 30 बराबर 120 इंटू टी। अब ये जो 30 है वो आपका मिनट में रखा है मैंने, ये 30 जो है मैंने आपका मिनट में रखा हुआ है, ओके। और बाकी ये जो आपका है किलोमीटर पर आवर, ये है किलोमीटर पर आवर, तो इस 30 को मैं किलोमीटर में किस में कन्वर्ट कर दूंगा, 30 को जो मिनट में उसको आर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 बराबर 120 इंटू टी, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया कैंसिल, यानी 1 इक्वल्स टू 4 इंटू टी, या फिर t बराबर हो जाएगा 1/4 r, 1/4 r आया। इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/4 r बराबर 15 मिनट, यानी जो दो बसेस हैं उनके बीच का टाइम इंटरवल 15 मिनट है, और एक बस की स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये था आपका क्वेश्चन, नीट 2025 पूछा गया था। अगर देखें तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिमाग लगाना था, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2025 का ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आपका बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डेरिवेशन आपका करना है और आराम से आंसर आ जाएगा। क्या है क्वेश्चन, 2025 में पूछा गया नीट में, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, in some appropriate unit time t and position x, relation of a moving particle is given by t equals to x square plus x, the acceleration of the particle is। आपको पोजीशन और टाइम के बीच में एक रिलेशन दिया है और आपसे एक्सेलरेशन पूछा है, तो आपको बहुत सिंपली पता है कि अगर आपको पास पोजीशन है, आप उसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी d को जो x दिया है उसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन dt मिल जाएगा। आपको x दिया है, आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx अपॉन dt मिल जाएगा, और dx अपॉन dt होता है v, यानी आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी।
फिर आप क्या करें, इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, यानी dv अपॉन dt कर दें, या आप कर दें d2x अपॉन dx2, ये dx अपॉन dt है, ये है dx अपॉन dt, d, और इसको आप क्या करेंगे d2x अपॉन dx2, d2x अपॉन, आप ये कर देंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। बोले तो जो इक्वेशन दी है हमारे पास उसको हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना, दैट्स इट। अब देखो थोड़ा सा इसमें ट्रिक क्या है, तो ट्रिकी ये है कि आपको दिया हुआ है t बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो सबसे पहले तो आप क्या करें, इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं। आप इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते हैं तो होगा क्या, ये हो जाएगा dt अपॉन dx। आप विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर रहे हैं। इसको जब आप विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। ये होता है ना, पावर आगे आ जाएगी, -1 हो जाएगा, x की पावर है तो 2 आगे आ जाएगा, और 2 की पावर x की पावर 2 -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस 1। अब देखो आपके पास ये इक्वेशन 2 आई है, आप क्या करो, इस इक्वेशन को रिवर्स कर दो। आप इस इक्वेशन को रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt बराबर 1 अपॉन 2x प्लस 1। भाई dx अपॉन dt क्या होता है, dx अपॉन dt होता है v, यानी आपने वेलोसिटी फाइंड आउट कर लिया। अब वेलोसिटी आपको फाइंड आउट हो गया, एक बार और आप क्या करें, इस वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। बट वेट भाई, हमारे पास क्या है, v आया हुआ है और हमारे पास x का फंक्शन है, फंक्शन हमारा t का तो है नहीं, जो कि हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t। तो विद रिस्पेक्ट टू t हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो एक्सेलरेशन है, क्या एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। क्या मिलेगा, dv अपॉन dt ही मिलेगा। चेन रूल डिफरेंशिएशन में पढ़ा था, a बराबर dv अपॉन dx और dx इंटू dt लिख सकता हूं ना, तो dx से dx कैंसिल, dv अपॉन dt आ जाएगा हमारे पास, बिल्कुल आ जाएगा सर। अब देखो हमारे पास क्या है, ऑलरेडी dx अपॉन dt यानी है, dx अपॉन dt को आप क्या लिख रहे हैं, तो dx अपॉन dt को आपने v लिखा है, तो आप क्या कर दीजिए, v dv अपॉन dx कर दीजिए। यू ऑलरेडी है v का वैल्यू आपके पास है। आप क्या करिए, जो आपके पास फंक्शन आया है उसी फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। यानी ये जो फंक्शन है 1 अपॉन 2x प्लस 1, इसको अगर x के साथ x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करके और इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको क्या करना है, जो v आया है जो कि है 1 अपॉन 2x प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dv बाई x आप करेंगे तो क्या हो जाएगा d। अब देखो आप इसको क्या करेंगे, 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, ये हो जाएगा dv बाई dx। ये पूरा जो है ना, इसको आप ऊपर लेके चले जाइए, पूरा आप इसको ऊपर लेके चले जाइए, तो 2x प्लस 1 की पावर -1 डिवाइडेड बाई dx, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर -1 है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए x की पावर n मान के, तो x की पावर जो n है वो क्या हो जाएगा, पावर आगे आती है और पावर में से 1 माइनस हो जाता है। तो ये देखो यहां पर जो हमारा dv बाई dx है, dv बाई dx है वो क्या हो जाएगा, dv बाई dx, -1 पावर आगे आ गई, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 की पावर -1 में से एक और माइनस कर दो, इनटू फिर आप इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। दैट्स इट, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, -1 इंटू 2 -2 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 की पावर -2, -1 -2 हो जाएगा। अब मैं इस 2x प्लस 1 की पावर -2 को नीचे लेकर आ जाता हूं, तो जो हमारा dv अपॉन dx आएगा वो हो जाएगा -2 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्या यही आएगा dv अपॉन dx? मैं इसको नीचे लेकर आ गया, डिनोमिनेटर में लेकर आ गया, तो -2 अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा dv बाई dx। और हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हम क्या कर देंगे, v इंटू dv बाई dx कर देंगे। हमारे पास v है, हमारे पास dv बाई dx है, हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं अपना a।
तो वी हैव द वैल्यू ऑफ v जो कि है 1/2x प्लस 1, वी हैव द वैल्यू ऑफ dv बाई dx जो कि है -2/2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ एक्सेलरेशन हमारा क्या है? एक्सेलरेशन है v इंटू dv बाई dx, यानी आप दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, v इंटू dv बाई dx दोनों का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 1/2x प्लस 1 इंटू -2/2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन आया हमारा -2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -2/2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ये आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन -2/2x प्लस 1 का होल क्यूब। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? नहीं ये नहीं है, ये हो रहा है -2/2x प्लस 1 का होल क्यूब। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन करना था, आंसर आपके सामने है। ओ भाई इतना सिंपल क्वेश्चन अगेन। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। A particle is moving along x-axis with its position x varying with a time t as x equals to alpha t की power 4 plus beta t square plus gamma t plus delta. The ratio of its initial velocity, its initial acceleration respectively. ये तो बहुत ही सिंपल है। आपको x दे रखा है, एक बार डिफरेंशिएट करिए, आपको क्या मिल जाएगा? v मिल जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करिए, आपको a मिल जाएगा, और जो वही पूछा है आपको v अपॉन x, v अपॉन a। तो ये a दिया है अल्फा t की पावर 4 प्लस बीटा टी स्क्वायर प्लस गामा टी प्लस डेल्टा। आप इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए तो आपको v मिल जाएगा dx अपॉन dt। ये हो जाएगा 4 आगे आ जाएगा 4 अल्फा टी क्यूब प्लस 2 बीटा टी प्लस गामा। ये तो कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब आपको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, यानी एट t इक्वल्स टू 0, एट t इक्वल्स टू 0 जो आपका v होगा वो क्या हो जाएगा? आप जहां जहां पर t है वहां पर 0 रख दीजिए, तो v जो है आपका आ जाएगा गामा। तो ये हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी v इनिशियल, ये निकल के आ गया। अब आप क्या करेंगे कि जो आपके पास वेलोसिटी आया है, इस वेलोसिटी का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो वो हो जाएगा a बराबर dv अपॉन dt, a बराबर dv अपॉन dt, और ये हो जाएगा 3 आगे आएगा तो 4 इंटू 3 12 अल्फा टी स्क्वायर, और ये t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 बीटा। अब आपको इनिशियल एक्सेलरेशन निकालना है, तो t बराबर 0 पे आप निकाल लीजिए, तो आपका जो a इनिशियल है, a इनिशियल कितना हो जाएगा? t की जगह आपने 0 रख दिया तो वो हो जाएगा आपका 2 बीटा। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, the ratio of initial velocity to initial acceleration, the ratio of initial velocity to initial acceleration, यही पूछा है। इनिशियल वेलोसिटी कितना आया है? गामा, और इनिशियल एक्सेलरेशन कितना आया है? 2 बीटा। तो जो रेशियो आपको चाहिए था वो हो जाएगा गामा अपॉन 2 बीटा। गामा अपॉन 2 बीटा, ऑप्शन डी करेक्ट हो रहा है, गामा अपॉन 2 बीटा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 2024 में पूछा गया था, 2024 में पूछा गया यह सवाल है। अगला क्वेश्चन 2023 का है, नीट 2023 का सवाल है। देखिए क्या कह रहा है आपसे कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं लिख देता हूं यहां पर, क्या लिया है? ये लिया है आर वेक्टर जो है वो है 4t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। ये हमें दिया हुआ है। Where t is in second and r in meter, find the magnitude and direction of velocity at t equals to 1 second with respect to x axis। बहुत ही सिंपल है, आपको यहां पर पोजीशन दिया है, आपको वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप क्या करो? dr by dt कर दो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो यहां पर जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 4t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 2t स्क्वायर का हो जाएगा 4t j कैप, और 5k का 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पर कोई t नहीं है तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी। तो हमारे पास वेलोसिटी आ गया 4i कैप प्लस 4t j कैप। नाउ आपसे पूछा है कि वेलोसिटी फाइंड आउट करना है t बराबर 1 सेकंड पे, तो t बराबर 1 सेकंड पे मैं वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेता हूं। तो यहां से जो वेलोसिटी है मेरा क्या हो जाएगा? t की जगह मैं 1 रखूंगा,
तो ये हो जाएगा 4 i कैप प्लस 4 j कैप, क्योंकि t की जगह हमने 1 रख दिया। तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी। नाउ अब अगर आप देखें i कैप और j कैप, तो आप इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो जो वेलोसिटी है वो इधर आया है 4 i कैप और 4 j कैप। अगर आप इसका क्या निकालेंगे, v नेट निकालेंगे, या आप v निकालना चाहेंगे कि जो आपका नेट वेलोसिटी आया है वो कितना आया है, तो वो कैसे निकालेंगे? दो वेक्टर होते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो ए क्या होता है उसका, अगर आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालना चाहें तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, तो सीधे सीधे आपका यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी है वो हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab cos थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वी नेट जो आपका आया है, वी नेट जो आया है वो कितना आ गया, ये हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो वी नेट आपका कितना आया है, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गया आपका वेलोसिटी 4√2 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया। नाउ अब आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है विथ एक्स एक्सिस, आपसे पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये एंगल आपको थीटा है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, tan थीटा लगाएंगे, तो tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है y डिवाइडेड बाई x। tan थीटा क्या होता है, अरे p अपॉन h बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर पे क्या लिया है हमने, y लिया है, और बेस हमारा क्या है, x है, तो ये हो जाएगा y अपॉन x। y कितना है, तो y में हमारा जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है दैट इज 4, और x में कितना है 4, तो ये हो जाएगा 1। tan थीटा हमारा 1 आया है, और tan थीटा अगर 1 है इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जो हमारा वेलोसिटी यहां से निकल के आया, जो वेलोसिटी निकल के आया, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा 4√2 मीटर पर सेकेंड, और थीटा हो जाएगा 45 डिग्री, यानी एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री पर ये ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा होगा। 4√2 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज द राइट, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। 2023 का सवाल था, सिंपल सवाल। अगला सवाल अगेन 2023 का है। A vehicle travel half the distance with speed v and the remaining distance with speed 2v, its average speed is। क्या लल्लू सवाल है भाई, इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो आपसे क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट ने हाफ डिस्टेंस ट्रेवल की विद स्पीड v और अनदर हाफ डिस्टेंस ट्रेवल की विद स्पीड 2v। अब व्हीकल ट्रेवल हाफ द डिस्टेंस, तो मैं मान लेता हूं जो हाफ डिस्टेंस है वो है d और अनदर हाफ डिस्टेंस भी है d, टोटल डिस्टेंस 2d है। तो ये हाफ डिस्टेंस जो d है वो ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड v, और जो अनदर हाफ डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर रहा है विद स्पीड 2v। अगर मैं बात करूं यहां पर, लेट्स सपोज यहां पर जो टाइम लग रहा है हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो t1 लग रहा है, तो t1 कितना हो जाएगा, आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से जो टाइम है वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है d विथ स्पीड v, तो ये हो जाएगा t1। यहां से यहां तक जाने में लेट्स सपोज टाइम लग रहा है t2, तो वो हो जाएगा d अपॉन 2v। हमारे पास सब कुछ है। नाउ एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो ये मैंने एवरेज स्पीड निकाल लिया, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और यहां से अगेन जो हमारा एवरेज स्पीड है वो कितना हो जाएगा, तो देखो टोटल डिस्टेंस कितना है d प्लस डी 2d, और टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। तो टोटल डिस्टेंस हमारा हो जाएगा d प्लस डी 2d, और टोटल टाइम हो जाएगा हमारा t1 प्लस t2। ना हमारे पास t1 की वैल्यू है, हमारे पास t2 की वैल्यू है, वो वैल्यूज रख देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2d अपॉन t1 कितना है d बाई v, t1 है d बाई v, और t2 है d बाई 2v। अब अगर आप देखें तो मैं क्या करता हूं, 2d नीचे से d कॉमन ले लेता हूं, मैं नीचे से d कॉमन ले लेता हूं, तो 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 2v। ये d से d कैंसिल, d से d कैंसिल। यहाँ पर हमारा एवरेज स्पीड क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ गया हमारा, ऊपर बचा है 2, नीचे बचा है 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 2v। यही बचा है 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन 2v। हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ हमने एलसीएम ले लिया भाई, एलसीएम हमारा आ गया 2v, एलसीएम हमारा आ गया 2v, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। एलसीएम आ गया 2v, हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 1, और ऊपर ऑलरेडी 2 है ही,
ठीक है। तो जो हमारा एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगा, देखो एवरेज स्पीड हमारा निकल के क्या आया यहां से, अगर हम इसके आगे कंटिन्यू करें तो जो हमारा एवरेज स्पीड है, देखो ऑलरेडी ऊपर 2 था, ऑलरेडी हमारा ऊपर 2 था और नीचे क्या आ गया है 2 + 1 3/2v, 3/2v। तो ये 2v ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × 2v/3। तो हमारा जो एवरेज स्पीड निकल के आया यहाँ से, एवरेज स्पीड हो जाएगा 2 × 2 4v/3। एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन का हमारा निकल गया है 4v/3। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 4v/3, ऑप्शन बी मैच हो रहा है। 4v/3 इज द राइट आंसर। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्लियर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसके आगे फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। नीट 2023 का क्वेश्चन है। नीट 2023 का क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि a bullet from a gun is fired on a rectangular wooden block with velocity u when bullet travel 24 cm through the block along its length horizontally, velocity of bullet becomes u/3. Then it further penetrate into the block in the same direction before coming to rest exactly at the other end of the block. The total length of the block is. क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको एक डायग्राम के फॉर्म में मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन जो कह रहा है उसको एक डायग्राम के फॉर्म में समझाता हूं। तो हम सबसे पहले एक वुडन ब्लॉक बनाते हैं, यहां पे बनाते हैं ताकि थोड़ा बड़ा सा बने। ये है वो हमारा वुडन ब्लॉक। वुडन ब्लॉक जिसकी लेंथ कितनी है हमें नहीं पता, लेट्स सपोज हम मान लेते हैं उसकी जो लेंथ है वो है टोटल l। ये वुडन ब्लॉक की टोटल लेंथ है l। सीधी लाइन खींच देते हैं। ये है वुडन ब्लॉक की लेंथ l। हमारे पास एक कह रहा है कि एक बुलेट है जो कि हमने गन से फायर की है एक रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक में विथ वेलोसिटी u, यानी जब वो हमारी बुलेट आती है इस वुडन ब्लॉक के पास और इस वुडन ब्लॉक से टकराती है, उस समय बुलेट की वेलोसिटी होती है u। उस समय बुलेट की वेलोसिटी होती है u। ये बुलेट इस वुडन ब्लॉक में जब 24 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है u/3। तो लेट्स सपोज मान लेते हैं कि ये वाली जो डिस्टेंस है ये है 24 सेंटीमीटर और अब हमारी बुलेट आ चुकी है यहां पर 24 सेंटीमीटर तक। ये बुलेट इस वुडन ब्लॉक में पेनिट्रेट कर चुकी है और जब ये बुलेट यहां पर पहुंचती है पेनिट्रेट करके तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो हो जाती है u/3। The velocity of bullet becomes u/3। इसकी वेलोसिटी अब u/3 हो चुकी है। उसके बाद ये बुलेट इस ब्लॉक को पेनिट्रेट करती है और बाकी की जो डिस्टेंस है लेट्स सपोज x डिस्टेंस वो कवर करती है एंड कम टू रेस्ट एग्जैक्टली एट द अदर एंड ऑफ द ब्लॉक। ये जो बुलेट है हमारी जब इस ब्लॉक के दूसरे एंड पर पहुंचती है तो इसकी वेलोसिटी हो चुकी होती है 0, यानी यहां पर अगेन इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। बस क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गया। 3 पॉइंट्स हैं हमारे, ए है पॉइंट, बी है पॉइंट और ये रहा हमारा पॉइंट सी, ए बी एंड सी। ये जो बुलेट है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट रिटार्डेशन लगा रहा होगा इधर की तरफ, इस पर एक कांस्टेंट रिटार्डेशन लगा रहा होगा इधर की तरफ। हमारे पास दो कंडीशन है। हम पहले ए से बी तक के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर बी से सी तक के लिए सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को बराबर करेंगे और हमारे पास टोटल लेंथ आ जाएगी ब्लॉक की। चलो भाई ए से बी तक के लिए मोशन की हम बात करते हैं। हम पहले ए से बी तक का मोशन जो है सॉल्व करते हैं। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास डिस्टेंस है। इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, हमारे पास डिस्टेंस है, तो क्या हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन हम लगाएंगे v² - u² = 2as। नाउ वी हैव फाइनल वेलोसिटी u/3। ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी u/3 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारा u ही है बराबर 2 × a। s कितना है हमारा? s कितना है हमारा? तो s हम मान लेते हैं भाई हमारा कितना है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये हो जाएगा u² / 9 - u² = 2 × 24 × a। ये हो जाएगा 9 - 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 9 यहाँ आ जाएगा -1, तो हो जाएगा -8 u² / 9 = ये हो जाएगा 2 × 24 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 48। 24 × 2 48 हो जाएगा इंटू a। मैं इसको कट कर देता हूँ 6 बार। ये हो जाएगा -u² / 9 = 6 × a। 6 को नीचे भेज दिया तो ये जो आया मेरा आ गया वो -u² / 9 × 6 कितना होता है? 9 × 6 9 × 5 = 45 9 × 6 = 54।
ये आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। यूनिट क्या लेंगे, तो यूनिट हम यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, क्योंकि हमने वेलोसिटी जो है उसकी यूनिट नहीं रखी है, और लेकिन जब हमारा डिस्प्लेसमेंट है सेंटीमीटर में, तो एक्सेलरेशन भी हमारा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन जो है हमारा कितना आ गया, cm पर सेकंड स्क्वायर। यानी इतना रिटार्डेशन ये जो वुडन ब्लॉक है, इतना रिटार्डेशन ये वुडन ब्लॉक ऑफर कर रहा है इस बुलेट को। अब इसी रिटार्डेशन के साथ ये वुडन ब्लॉक आगे ट्रेवल करती है, और अब हम इसी रिटार्डेशन के साथ बी और सी वाले मोशन को सॉल्व करते हैं। तो बी और सी के मोशन को सॉल्व करते हैं। अगेन सेम वही हम इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। नाउ देखो यहाँ पर बी और सी के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि जो बुलेट है हमारी वो एंड पर जाकर रुक चुकी है, तो ये हो गया 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी वो होगी जो कि पॉइंट बी पर है, जो कि है u/3 u/3 का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए हमारे पास है, ये कितना है माइनस का u स्क्वायर अपॉन 54 इंटू एस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो है x, और यही हमको फाइंड आउट करना है। इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा माइनस का u स्क्वायर बाई 9, माइनस का u स्क्वायर बाई 9 बराबर ये हो जाएगा माइनस का 2u स्क्वायर अपॉन 54 इंटू एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, यहाँ बचा 1/9, ये बचा 2/54 इंटू एक्स। ये हो गया 1/27, 1/9 बराबर 1/27 इंटू एक्स, और यहां पर अगर इसको मैं कट कर दूं तो हो जाएगा 3, यानी 1 बराबर x/3, और यहां से x का वैल्यू हो जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। तो ये आ गया x 3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा था टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक, ये वाला लेंथ है 24 सेंटीमीटर और ये वाला लेंथ है 3 सेंटीमीटर, तो 24 और 3 कितना हो जाएगा, 27। तो टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक विल बी 27 सेंटीमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ द ब्लॉक विल बी 27 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन डी हमारा मैच हो रहा है। क्या प्यारा क्वेश्चन था भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा क्वेश्चन। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, और इस पार्ट को हम कंटिन्यू करेंगे। इसी पार्ट में हम और आगे क्वेश्चंस करते रहेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे जो चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा रखे हैं उन चैप्टर्स के, तो जितने भी नीट के पीवाईक्यूज हैं वो हम सब कुछ कवर करेंगे। तो थ्योरी भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको क्वेश्चन और कैसा लगा ये सेशन। फिर उसके बाद वापस से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो मुलाकात होगी अब आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो। टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर।